अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री पीसीएस सीएसएस इंग्लिश ग्रामर कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। कल वाले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड अपनी जो डिफरेंट कैटेगरीज थी एडजेक्टिव की, हमने वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज एडजेक्टिव से रिलेटेड हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। और कल मैंने आपको कहा था कि आप ज़रा एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व करें। आज मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा और डिस्कस भी कर लेंगे। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए ठीक है। ज़रा कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा बता दें कि आवाज़ और राइटिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो चलें ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एडजेक्टिव से रिलेटेड जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपके लिए असाइनमेंट ये थी कि इन सेंटेंसेस में हमने डिफरेंट एडजेक्टिव जो है हमने उन्हें अंडरलाइन करना था। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी इज अ गॉर्जियस वुमन। ठीक है, अब यहां पर ये गॉर्जियस वर्ड जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। फिर दूसरा, ही हैज 5 सिस्टर्स। अब यहां पर ये 5 वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव है। नंबर 3 में, दिस इज द बेस्ट मूवी। अब यहां पर ये बेस्ट वर्ड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जेम्स इज अ स्टूपिड मैन। अब ये स्टूपिड वर्ड हमारे पास एक एडजेक्टिव है। नंबर 5, माई लैंड लेडी इज अ काइंड वुमन। अब ये माई कौन सा एडजेक्टिव है, वही पोजेसिव वाला। और काइंड, यानी इस सेंटेंस में हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस नंबर 6, असमत इज एन ऑनरेबल मैन।
यहां पर अब ऑनरेबल एडजेक्टिव है। फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, अब यहां पर कनिंग एडजेक्टिव है। फिर आई एम टायर्ड, अब यहां पर टायर्ड एडजेक्टिव है। नंबर 9, द ओल्ड लेडी लिव्स इन अ विलेज, और यहां पर ओल्ड एडजेक्टिव है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 10। ही इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, अब यहां पर ये वर्ड ब्लू एडजेक्टिव है। नंबर 11, कैन आई हैव सम राइस, अब यहां पर ये सम एडजेक्टिव है। ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, अब यहां पर एनी एडजेक्टिव है। नंबर 13, ही हैज बॉट अ वॉकिंग स्टिक, अब ये वॉकिंग हमारे पास एडजेक्टिव है। नंबर 14, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, एनी एडजेक्टिव है। ही हैज इनफ मनी, इनफ एडजेक्टिव है। आई कैन सी अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अब ये रेक्टेंगुलर एडजेक्टिव है। द मूवी इज अमेजिंग, अब ये अमेजिंग एडजेक्टिव है। आई हैव बॉट अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एडजेक्टिव है। और फिर इट इज अ सस्पिशियस मैटर, अब यहां पर सस्पिशियस एडजेक्टिव है। द आंसर शुड नॉट बी मोनोटोनस, और यहां पर मोनोटोनस एडजेक्टिव। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इट मीन्स कि क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेक्शंस की तरफ आते हैं। अब देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है द टू फर्स्ट टू अराइव विल गेट द प्राइज। अब देखिए ये टू जो है ये हमारे पास, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख लें, टू हमारे पास कौन सा है, कार्डिनल वाला एडजेक्टिव जो आपको तादाद बताता है, और फर्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल जो आपको सीक्वेंस बताता है। रूल ये है कि अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो पहले यूज होगा ऑर्डिनल द फर्स्ट, और फिर उसके बाद कार्डिनल टू। द फर्स्ट टू टू अराइव विल गेट द प्राइज, ठीक है। यानी पहले ऑर्डिनल वाला एडजेक्टिव आएगा जो आपको सीक्वेंस बताता है, फिर कार्डिनल वाला जो आपको नंबर बताता है। नंबर 2, हाउ मच स्टार्स सपोर्ट लाइफ। अब देखिए स्टार्स चूंकि काउंटेबल है, और काउंटेबल की निशानी ये है कि उसका प्लूरल बन सकता है, तो स्टार्स काउंटेबल है। तो ये जरा ध्यान में रखें कि जब कभी हमारे पास काउंटेबल होगा तो हम उसके लिए मच नहीं,
हम मैनी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं कि हाउ मच स्टार्स सपोर्ट लाइफ, हम कहेंगे कि हाउ मैनी स्टार्स सपोर्ट लाइफ। अच्छा, फिर देर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। ठीक है, अब ट्रैफिक जो है वो असल में एक ग्रुप है कि जिसमें मुख्तलिफ व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के, इसमें कार है, बाइक है, ट्रक है, बस है, रिक्शा है, ये सारी चीजें हैं। चूंकि ये एक ग्रुप है ट्रैफिक, ठीक है, तो ट्रैफिक खुद काउंटेबल नहीं है, इसके मेंबर्स काउंटेबल होंगे। तो जब ट्रैफिक काउंटेबल नहीं है तो हम इसके लिए यूज करेंगे क्या, मच। हाँ, अगर इसकी किसी ग्रुप मेंबर के बारे में बात होती ना कि देयर आर नॉट मैनी बसेस, फिर हम मैनी लिख लेते। देयर आर नॉट मैनी कार्स, देयर आर नॉट मैनी रिक्शास, तो फिर हम मैनी लिख लेते। लेकिन जहां तक ग्रुप की बात है तो हम इसको अनकाउंटेबल कहेंगे। फिर द फूड इंस्पेक्टर रिकवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ राइस। अब देखिए, ये राइस हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो नंबर जो है वो तो हम काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल के लिए हम ये नहीं कहते चावलों की बड़ी तादाद, बल्कि हम कहते हैं चावलों की बड़ी मिकदार, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस। अच्छा, फिर इन माई ओपिनियन राशिद इज सीनियर फ्रॉम असद। अब अगर आपको याद हो, हमने 4 एडजेक्टिव्स ऐसे पढ़े थे, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, कि जिसमें हमने ये कहा था कि ये जब भी लगेंगे तो बाकी एडजेक्टिव्स की तरह इनके साथ देन नहीं लगेगा या फ्रॉम नहीं लगेगा, बल्कि हम क्या लगाएंगे, टू। इन माई ओपिनियन राशिद इज सीनियर टू असद। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, आसिफ इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक रूल समझाता हूं। देखिए, अगर सेम कैटेगरी होगी, देखिए 2 चीजें हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एक, सपोज जब हम बात करते हैं कैटेगरी के बारे में, तो कैटेगरी में एक तरफ होती है हमारे पास सेम, और एक तरफ हमारे पास होगा डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए, जब मैं सेम की बात करूंगा ना, तो मैं कह दूंगा मेसी क्या चीज, फुटबॉलर। मेसी इज अ फुटबॉलर। ये सेम कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन जब हम डिफरेंट की बात करेंगे, तो सपोज मैं कह दूंगा मेसी क्या चीज, क्रिकेटर। मेसी इज नॉट अ क्रिकेटर, यानी मेसी और क्रिकेटर ये दोनों 2 डिफरेंट चीजें हैं। राइट, चलिए इसको जरा थोड़ा सा आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब अगर मैं सेंटेंस यूज करूं, चलिए पहले मैं सेम के लिए आपको बता देता हूं। सेम के लिए हम यूज करेंगे
एनी अदर। और डिफरेंट कैटेगरी के लिए हम यूज करेंगे सिर्फ एनी। ठीक है, चलिए इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, एनी अदर वाली। तो ये आ जाएगा कि मेसी इज बेटर देन। अब क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि अब मैं यहां पर एनी यूज करूं या एनी अदर। जरा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि यहां पर मैं एनी यूज करूं या फिर एनी अदर यूज करूं। अब देखिए, अगर आप कहेंगे एनी तो मैं उसे गलत कहूंगा, अगर आप कहेंगे एनी अदर तो भी मैं उसे गलत कहूंगा। अब देखिए, मैंने मेसी की बात तो की है, लेकिन यहां पर फिलहाल मैंने ये मेंशन नहीं किया कि यहां पर मैं क्रिकेटर लिखने लगा हूं या फुटबॉलर लिखने लगा हूं। ठीक है, यस फातिमा खान, वेरी गुड। देखिए, अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या चीज, क्रिकेटर, तो फिर आप कहेंगे मेसी क्रिकेटर, डिफरेंट कैटेगरीज। तो अब मेरे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, एनी। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही सेंटेंस लिखूं, सपोज मेसी इज बेटर देन डैश फुटबॉलर। ठीक है, तो अब आप बताएं कि यहां पर क्या आएगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर मेसी फुटबॉलर, सेम कैटेगरी। तो अब हम यहां पर एनी नहीं बल्कि एनी अदर यूज करेंगे। ठीक है, यस लैला बलोच, वेरी गुड। हम देखेंगे कि आखिर में हमारे पास क्या चीज आ रही है। अब देखिए, जब फुटबॉलर आ गया सेम कैटेगरी, हमने यूज कर लिया एनी अदर, और जब क्रिकेटर आ गया डिफरेंट कैटेगरी, तो हमने यूज कर लिया क्या, एनी। अब इसी चीज को जरा हम अप्लाई करते हैं। देखिए, आसिफ गर्ल, सेम कैटेगरी या डिफरेंट, तो फिर आप कहेंगे सर डिफरेंट कैटेगरी है, आसिफ कोई लड़की तो नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर डिफरेंट है तो एनी अदर नहीं, एनी गर्ल। अच्छा, नंबर 7 पर, आसिफ इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय। अब आसिफ बॉय है, इट मीन्स सेम कैटेगरी। तो जब सेम कैटेगरी होगी तो हम एनी नहीं, हम यूज करेंगे क्या, एनी अदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। यानी डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा, आपने देखना है कि कैटेगरी सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, फिर देयर वॉज नॉट सफिशिएंटली एविडेंस टू कन्विक्ट हिम। अब देखिए, एविडेंस हमारे पास एक नाउन है जिसका मतलब है सबूत, और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है, जबकि इसने एडवर्ब लिखा है।
तो हम क्या करेंगे, सफिशिएंटली को सफिशिएंट बना दें एडजेक्टिव, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। राइट। नंबर 9 में अगेन अगर आपको याद हो, जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कंपाउंड एडजेक्टिव, और हमने कहा था कि कंपाउंड एडजेक्टिव में जब नाउन यूज होगा तो वो हमेशा सिंगुलर यूज होगा। अब ये 10 माइल्स, ये असल में कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो जब कंपाउंड एडजेक्टिव है तो हम यहां पर प्लूरल नहीं, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। अ 10 माइल वॉक इज क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ रॉबरी केसेस आर इंक्रीजिंग। अब ये रूल अगर आपको, मैंने कहा ना पिछले लेक्चर्स अगर आपको याद हो, वहां पर हमने डिस्कस किया था क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था किस चीज के बारे में, पाकिस्तान। मैंने कहा एक रूल याद रखना है, पाकिस्तान। फिर हमने कहा था कि पाकिस्तान में चीजें उल्टी होती है। अब देखिए ये द जो है इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर 3 प्लूरल है, ज्यादा है, तो जब उल्टा होगा तो प्लूरल के साथ सिंगुलर आएगा। तो द के साथ अब यहां पर आर नहीं, इज आएगा। अच्छा अगर यहां पर अ होता या ए जिसको कहते हैं, तो यहां पर उल्टा होते हुए यहां पर इज नहीं बल्कि आर यूज होता। मैंने कहा ना इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10,000 ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। हम ये नहीं कहते कि 10,000 स्टूडेंट्स ने, हम कहते हैं 10,000 स्टूडेंट्स ने। 10,000 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। अच्छा फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। ठीक है, नंबर 12 को जरा गौर से देखिए। देखिए हम एक रूल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, 2a प्लस 2b। अब जब इनमें 2 कॉमन है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 सिर्फ एक दफा लगाकर ब्रैकेट में लिख लूंगा a प्लस बी। क्यों, 2 दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन अगर मेरे पास सेंटेंस यूं हो 2a प्लस 3b, तो अब यहां पर इस तरह का कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर a है, यहां पर b है, यानी इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। यहां पर जब हमने लिखा भी था तो यहां पर 2 हमारे पास कॉमन था। राइट। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि एक्स, तो फिर आप कहेंगे सर एक्स काउंटेबल है। ठीक है, अगर मैं कह दूं मिल्क, तो आप कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है। राइट। तो एक्स के लिए आप कह देंगे क्या, हाउ मैनी, और मिल्क के लिए आप हाउ मैनी यूज नहीं कर सकते, आप कह देंगे क्या, हाउ मच। अच्छा अगर ऐसा होता कि एग्स होते और एप्पल्स, आप कहेंगे सर ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो हम सिर्फ एक दफा हाउ मैनी
यूज कर लेंगे वो इसके लिए भी काफी हो जाएगा, इसके लिए भी काफी हो जाएगा। मतलब हाउ मैनी दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे ये वाला फॉर्मूला है। या फिर अगर है मिल्क, अगर है वाटर, ठीक है, तो आप एक दफा सिर्फ लिख लेंगे हाउ मच, ये इसके भी काम आ जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और ये हाउ मच इसके भी काम आ जाएगा, राइट। अब इसी रूल को जब आप अप्लाई करेंगे तो जरा देखते जाएं। सेंटेंस क्या है, कैन यू टेल मी हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क। तो आप कहेंगे सर ये हाउ मैनी, ये काउंटेबल के लिए तो यूज हो गया, लेकिन ये अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं होगा। अनकाउंटेबल के लिए हमें अलग से क्या, हाउ मच यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वही रूल जो अभी हमने डिस्कस किया। अब फिर उसके बाद 13 देखिए, हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड हमारे पास है फर्दर, फर्दर मीन्स मोर, ठीक है, और एक है हमारे पास फार्दर, जिसका मतलब है डिस्टेंट, यानी दूर, फासले के हवाले से हम यूज करेंगे फर्दर, मोर, फार्दर, डिस्टेंट। अब देखिए, माई हाउस इज फर्दर देन हर्स, यानी असल में ये यहां पर कहना चाह रहा है कि मेरा घर उसके घर के मुकाबले में दूर है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि जब दूर है तो फिर हम फर्दर नहीं, हम क्या यूज करेंगे, फार्दर, ठीक है, हम फर्दर नहीं बल्कि फार्दर यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास देखिए एक और चीज जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर इंटरोगेटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो हम यूज करेंगे एनी, और अगर पॉजिटिव हुआ तो हम यूज करेंगे क्या चीज, सम। जैसे हम कहते हैं डू यू हैव एनी आइडिया, अगला बंदा अगर नेगेटिव में जवाब देगा तो वो कहेगा नो आई डोंट हैव एनी आइडिया, और अगर वो पॉजिटिव में जवाब देगा तो वो कहेगा यस आई हैव सम आइडिया। अब ये ही डज नॉट हैव, अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए अभी हमने पढ़ा कि सम नहीं एनी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल, आई एम एज फास्टर एज माई फ्रेंड। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना कि फास्टर, तो मतलब कोई एक दूसरे के मुकाबले में ज्यादा तेज है, लेकिन जब हम कहते हैं ना एज फास्ट एज, तो इसका मतलब है कि एक जितना तेज है दूसरा भी उतना ही तेज है, राइट। और एज फास्ट एज यानी डबल एज के बीच में हमारे पास एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। अब देखिए, आई एम एज फास्टर एज माई फ्रेंड, बिल्कुल नहीं, आई एम एज फास्ट एज माई फ्रेंड, ठीक है।
नेक्स्ट वन, सलमान इज कंपैरेटिवली टॉलर देन असद, या फिर शी इज रिलेटिवली फास्टर देन हर सिस्टर। अब देखिए, ये तो वर्ड्स जो है ना, देखते जाएं। एक क्या है, कंपैरेटिवली, और एक है रिलेटिवली। ये दोनों वर्ड्स ऑलरेडी क्या शो करते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, तो इसलिए अगर इन दोनों में से कोई वर्ड आ जाए वो ऑलरेडी कंपैरिजन शो करेगा, तो आपको फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अगर आया तो आपने सपोज किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगानी है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री आपने लगानी है। राइट, तो अब देखिए, सलमान इज कंपैरेटिवली, अब जब कंपैरेटिवली आ गया है, जब ये ऑलरेडी कंपैरिजन शो कर रहा है, तो फिर आपको टॉलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको टॉल बना दें। इसी तरह शी इज रिलेटिवली फास्टर, जब रिलेटिवली आ गया है तो फिर आपको फास्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे फास्ट रहने दें। राइट, अच्छा, फिर प्रीवियस पोर्शन में हमने एक लेक्चर हमारा था किस चीज के बारे में, लिंकिंग वर्ब के बारे में, जब हम वर्ब्स पढ़ रहे थे। ठीक है, आप बेशक वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता। राइट, अब फेल्ट, फील, ये हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब है। तो जब ये लिंकिंग वर्ब आ जाएगा तो सैडली एक एडवर्ब है, तो हम एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यानी सैड यूज करेंगे। और मैंने कहा ना कि इसके लिए आप वर्ब वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें हमने लिंकिंग वर्ब का एक कंसेप्ट पढ़ा था। नंबर 19, जमाल इज एज स्मार्ट इफ नॉट स्मार्टर देन अली। वो कह रहे कि जमाल अगर अली से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, लेकिन अली जितना स्मार्ट जरूर है, यानी बराबर। तो बराबर के लिए हमने कहा था कि एज, फिर एडजेक्टिव, और फिर एक और एज। ठीक है, तो यहां पर वो दूसरा एज मिसिंग था। नंबर 20, अगेन ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर द के साथ कोई एडजेक्टिव होगा तो ये आपको प्लूरल का सेंस देगा, इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। क्योंकि द डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है, बेईमान लोग। तो जब हम कहते हैं ना कि लोग, तो फिर हम आर यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, माई ऑल रिलेटिव्स विल कम टुमारो। अच्छा देखिए, ये हमारे पास क्या है, नाउन है, और हमने कहा था कि जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, वो उस नाउन से पहले आता है। तो हम ये नहीं कहेंगे माई ऑल रिलेटिव्स,
बल्कि हम कहेंगे कि ऑल माई रिलेटिव्स। अच्छा, ठीक है। रमीज इज स्ट्रोंगर इनफ। अब ये वाला कंसेप्ट जरा हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, एक हमारे पास है टू, एक हमारे पास है इनफ, और एक हमारे पास है सो दैट। ठीक है, टू, इनफ, सो दैट। अब देखिए, आप यूं समझ लें कि टू जो है ये नेगेटिव के लिए यूज होगा, इनफ पॉजिटिव के लिए यूज होगा, और सो दैट क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज होगा। ठीक है, अब कैसे, जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं टू की बात कर लेता हूं। ठीक है, टू का अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको जरा गौर से सुने। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये वाली क्वालिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है, हमने कहा ना कि टू क्या है, नेगेटिव, तो लाजमी बात है ये कौन सी क्वालिटी हुई, ये नेगेटिव क्वालिटी हुई। तो ये वाली नेगेटिव क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि ये वाला काम नहीं हो सकता। राइट, अब देखिए, मैं कहता हूं कि आसिम इज टू शॉर्ट टू टच द फैन। आसिम इज टू शॉर्ट टू टच द फैन, यानी आसिम में ये वाली क्वालिटी जो नेगेटिव है ये इतनी ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इनफ। इनफ क्या है, इनफ इसका पॉजिटिव वर्जन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनफ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसे फर्दर डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इनफ आ जाएगा, फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, अच्छा, अब देखिए ये क्या शो करेगा कि ये वाली पॉजिटिव क्वालिटी, किसने कहा पॉजिटिव है, इनफ, इतनी है कि ये वाला काम हो सकता है। अब देखिए, सपोज मैं सेंटेंस यूज करता हूं कि
असमत इज टॉल इनफ टू टच द फैन। ठीक है, यानी ये काम करने के लिए ये वाली क्वालिटी जितनी चाहिए उतनी काफी है, यानी ये वाला काम हो सकता है। तो इनफ क्या शो करेगा? पॉजिटिव। अच्छा, फिर चलते हैं किसकी तरफ? सो दैट की तरफ। ठीक है, सो दैट वाला पॉजिटिव के लिए भी यूज होता है और नेगेटिव के लिए भी। ठीक है, इसका फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। अब देखिए, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। ठीक है, अब यहां तक ये पॉजिटिव वाले उसमें भी आ सकता है और नेगेटिव वाले में भी। अब अगर पॉजिटिव वाला होगा तो हम यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नेगेटिव वाला होगा तो हम नॉट लगाएंगे। अब किस तरह, जरा देखते जाए। देखिए, चलिए मैं ये टू वाले को सो दैट में कन्वर्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि आसिम इज सो शॉर्ट दैट ही cannot touch the fan, राइट? तो फिर अब यहां तक हमें पता नहीं चला था कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन यहां पे हमें पता चला कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं ये पॉजिटिव वाला इनफ वाला जो है इसे मैं सो दैट में कन्वर्ट करता हूं। देखिए, मैं कह दूंगा कि असमत इज सो टॉल दैट ही कैन टच द फैन। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर, यहां तक तो हमें पता नहीं चल रहा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन यहां पर पता चला कि ये पॉजिटिव है। तो सो दैट जो है, देखिए, ये पॉजिटिव के लिए भी यूज हो सकता है और नेगेटिव के लिए भी यूज हो सकता है, जबकि टू नेगेटिव के लिए है और इनफ पॉजिटिव के लिए। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान में रखें, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, इस चीज को जरा ध्यान में रखें। अब देखिए, रमीज इज स्ट्रॉन्गर इनफ। अब यहां पर गलती ये है, हमें यहां पर पॉजिटिव डिग्री चाहिए, इसने कंपैरेटिव लिखी है, तो
मैं इसे लिख दूंगा क्या? स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, क्या चीज? स्ट्रॉन्ग इनफ। अच्छा, अब इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था क्या? शॉर्टकट्स। वहां पर हमने ये कहा था कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर किसी एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब बनाना है, शॉर्टकट ये कहता है, तो आप यूं करें कि आप उसके साथ एल वाई लगा दें। लेकिन हमने ये भी कहा था कि कुछ एडवर्ब हमारे पास ऐसे हैं कि उनमें एल वाई नहीं लगेगा। अब उनमें फास्ट अगर एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब भी फास्ट ही होगा। ठीक है, इसी तरह लेट अगर हमारे पास एडजेक्टिव है तो इसका एडवर्ब भी लेट ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर गलती क्या है? शी रैन सो फास्टली। फास्टली लफ्ज तो है नहीं, फास्टली नहीं बल्कि फास्ट। राइट, फिर हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म थी और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म थी। दोनों एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। हमने कहा था आईएनजी वाली फॉर्म तब यूज होगी कि जब असर कर रहा होगा, और थर्ड फॉर्म तब यूज होगी जब उसके ऊपर असर होगा। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स जरा देख लीजिए। टीचिंग थकती नहीं है, थका देती है, असर करती है, तो हम यहां पर टायर्ड नहीं, हम टायरिंग यूज करेंगे। सिमिलरली अ टीचर इज ऑलवेज अ टायरिंग मैन। टीचर थका हुआ होता है, तो जब थका हुआ होगा तो हम उसके लिए टायरिंग नहीं, टायर्ड यानी थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव यूज करेंगे। अच्छा, फिर आसिफ इज हैप्पियर देन सैड। अब हैप्पी का कंपैरिजन हो रहा है सैड के साथ, तो हमने कहा था इसके लिए हम हैप्पियर नहीं, हम यूज कर लेंगे क्या? मोर हैप्पी। ठीक है, और फिर 27 पे उस्मान सीम्स नर्वसली। अगेन वही प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, उसमें हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में? वही लिंकिंग वर्ब के बारे में। अब ये सीम्स लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है, इसने एडवर्ब लिखा है। उस्मान सीम्स नर्वसली नहीं, उस्मान सीम्स नर्वस। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, दिस पिज्जा टेस्ट्स। वेल देन द वन वी एट यस्टरडे। अब ये वेल जो है ये एडवर्ब है, जबकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो चले मैं इसका एडजेक्टिव लिख देता हूं, और वो क्या है? गुड। ठीक है, लेकिन ये आगे वाले पोर्शन से मुझे पता चला कि भाई एडजेक्टिव तो है लेकिन उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं गुड की कंपैरेटिव डिग्री लिख लूंगा। क्या चीज? बेटर। अच्छा, फिर विच वन इज शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स। ठीक है, अब टू रूट्स के बारे में बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री, तो शॉर्टेस्ट नहीं,
क्या चीज? शॉर्टर। 30, आई विश टू राइट एज नीट एज ही डज। अब ये राइट हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि एक्शन वर्ब के बाद आपके पास एडवर्ब आता है। इसने क्या लिखा है? एडजेक्टिव। तो हम इसे एडवर्ब बना देंगे और लिख लेंगे क्या? नीटली, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, टीना इज टॉकिंग टू हर ओल्डर सिस्टर। अब जब फैमिली में है तो फिर हमने पढ़ा था कि ओल्डर नहीं, एल्डर, ठीक है। 32, आसिफ इज द एल्डेस्ट बॉय इन द टीम। अब जब वो कह रहे हैं ना कि टीम, तो मतलब फैमिली तो नहीं है, तो जब फैमिली नहीं है तो फिर एल्डेस्ट नहीं, क्या यूज करना है? ओल्डेस्ट। इसी तरह ही इज वर्किंग मोर हार्डली देन एवर बिफोर। अब यहां पर मोर हार्डली नहीं, हम यूज करेंगे हार्ड, और चूंकि कंपैरिजन हो रहा है तो हम हार्ड नहीं बल्कि हार्डर यूज कर लेंगे, राइट। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कौन सा? एडजेक्टिव की एक्सरसाइज वाला। तो कल इंशाल्लाह हम आएंगे एडवर्ब को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर एडवर्ब की एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।